बैक। इस वीडियो में देखते हैं कि जी फंक्शंस और डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। उन रिस्पांस के जो यूएसी या यूज़र एजेंट जो है वो रिप्लाई में देता है। यूज़र एजेंट सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के रिप्लाई में जो रिस्पांस देता है उनके फंक्शंस क्या हैं और डिस्क्रिप्शन क्या है। रिस्पांस 1 2 3 वो क्या करते हैं और वो उसके डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। तो चलते हैं पहले रिस्पांस की तरफ। जो पहला प्रोविजनल रिस्पांस, जैसा कि पहले हमने अभी डिस्कस किया था कि रिस्पांस नंबर 1 जो है वो प्रोविजनल रिस्पांस होता है, और उसके अलावा जो है जितने भी रिस्पांस होते हैं जो कि यूज़र एजेंट सर्वर या सिर्फ सर्वर क्लाइंट को वापस भेजता है, वो सारे फाइनल रिस्पांस होते हैं। तो चलते हैं रिस्पांस नंबर 1। जो 1 एक्सेस का जो भी रिस्पांस होता है वो प्रोविजनल रिस्पांस होता है, जैसे कि बताया, या इंफॉर्मेशन रिस्पांस होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन 1 एक्सेस का जो इंफॉर्मेशनल रिस्पांस है वो ये बताने के लिए होता है, ये इंडिकेट करने के लिए होता है कि जी कॉल की प्रोग्रेस क्या है। और ये रिस्पांस आमतौर पर एक पॉइंट से जहाँ से कॉल इनिशिएट हुई और जहाँ तक कॉल जा रही है उन दोनों वहाँ तक के लिए ये रिस्पांस जो है वो दिया जाता है। इसका जवाब दोनों जगह पे जाता है। तो ये कॉल का प्रोग्रेस जो है वो बताता है रिस्पांस नंबर 1। लेकिन एक कंडीशन है कि 100 के ऊपर ट्राई करेंगे तो ये रिस्पांस नहीं आता। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नॉर्मली 100 जो है IVR का नंबर होता है या आपके मेल बॉक्स का नंबर होता है, या समटाइम आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट सर्वर में कि जी आप 100 के ऊपर कोई फाइल प्ले कर दें, लाइक कोई टेस्ट करवाने के लिए कि जब भी आप 100 डायल करें तो आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए वो क्या करे कि कोई फाइल प्ले कर दे जिससे आप ये मालूम हो जाए कि जी कम्युनिकेशन सर्वर की और क्लाइंट की हो रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर प्रोविजनल रिस्पांस 1 जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। चलते हैं 2 एक्सेस रिस्पांस के ऊपर। तो 2 एक्सेस रिस्पांस जो होता है वो एक सक्सेस रिस्पांस होता है, जिसके अंदर उस रिस्पांस का मतलब ये है कि जो काम था वो हो चुका, वो हो गया है और कोई डिलीवरी, कोई फेलियर नहीं आया, डिलीवरी हो गई है। तो ये जो क्लास है 2 एक्सेस, इसके अंदर 2 1 2 3 वट एवर जितने भी जो 2 से शुरू होने वाले रिस्पॉन्सेज हैं, इसका मतलब होता है कि ये बता रहा होता है कि जी जो भी रिक्वेस्ट, जो भी ट्रांजैक्शन है वो यूज़र एजेंट सर्वर या सिर्फ सर्वर के पास एक्सेप्ट कर लिया, उसने कबूल कर लिया आपकी रिक्वेस्ट। तो जब भी रिक्वेस्ट आपके एक्सेप्ट हो जाती है, मैसेज जो है सर्वर तक पहुंच जा रहा होता है, तो तब ये रिस्पांस जनरेट होता है यूज़र एजेंट सर्वर या सिप सर्वर की तरफ से, और ये रिप्लाई जाता है क्लाइंट को या जिसने कॉल इनिशिएट की हो या यूज़र को। तो ये रिप्लाई जो है, ये रिस्पांस रिप्लाई में यूज़र के पास चला जाता है, तो वहाँ ये मालूम हो जाता है कि जो रिक्वेस्ट की थी वो सर्वर ने एक्सेप्ट कर ली है। अब चलते हैं तीसरे रिस्पांस की तरफ। 3 एक्सेस का रिस्पांस क्या होता है? 3 एक्सेस का रिस्पांस जो होता है ये उस क्लास से ताल्लुक़ रखता है जिसको डायरेक्ट क्लास कहते हैं। तो ये रिडायरेक्ट रिस्पांस होता है। तो ये डायरेक्ट कैसे होता है कि ये रिडायरेक्ट करता है सर्वर को किसी भी इनवाइट को। जब कोई इनवाइट आता है तो जिस सर्वर की तरफ इसको रिडायरेक्ट करना होता है तो ये उस रिडायरेक्ट करता है। तो ये रिडायरेक्ट क्लास रिस्पांस भी कहलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जी जब रिक्वेस्ट एक सर्वर के पास आती है और जिसको जिस रेलेवेंट सर्वर के पास जाना होता है तो वहाँ पे ये रिडायरेक्ट हो जाता है। जब ये इनवाइट रिडायरेक्ट हो जाए तो ये क्लाइंट साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन अपडेट होती है, क्योंकि यूएसी यूज़र एजेंट सर्वर जो है वो इसको बताता है कि जी आपकी रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ। चलते हैं रिस्पांस नंबर 4 की तरफ, और रिस्पांस नंबर 4 है जो कि कहता है कि ये क्लाइंट फेलियर रिस्पांस होता है। तो इसमें ये रिस्पांस ये बताता है कि अगर क्लाइंट के कुछ एरर्स हैं और उस रिस्पांस में वो इंडिकेट किए जाते हैं कि क्लाइंट्स के क्या एरर हैं, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है वो उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता कुछ एरर्स की वजह से, कुछ खराबियों की वजह से। और ये आइडेंटिफाई कहाँ से होता है? ये यूएसी की तरफ से आइडेंटिफाई होता है कि जी
जिसको यूज़र एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, वहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि जी क्योंकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट में कुछ ख़राबी है, कुछ एरर्स हैं, इसकी वजह से क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, और इस रिस्पांस को कहा जाता है 4 एक्सेस रिस्पांस। इसका रिस्पांस कोड है, लेकिन इसको क्लाइंट फेलियर रिस्पांस कहा जाता है। आगे चलते हैं रिस्पांस 5xx के ऊपर, जो कि सर्वर फेलियर रिस्पांस है, और ये जब भी इनिशिएट होता है, जब भी जनरेट होता है, जब सर्वर का फेलियर रिस्पांस हो। ये जो क्लास है 5xx रिस्पांस क्लास है, ये बताने के लिए होती है कि जी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकती, उस पर काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई ख़राबी है सर्वर की तरफ से। जब सर्वर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, कोई ख़राबी हो, कोई एरर हो, तो रिप्लाई में यूज़र के पास जाता है 5xx रिस्पांस, जिसका मतलब होता है सर्वर फेल हो रहा है, या सर्वर फेलियर रिस्पांस कहा जाता है। अगले रिस्पांस की तरफ चलते हैं, जो कि आखिरी रिस्पांस है। ये 6xx रिस्पांस है ये क्लास, और ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ग्लोबल फेलियर ऑफ रिस्पांस है। इसके अंदर क्या होता है कि सर्वर को मालूम है कि जो रिक्वेस्ट वो जो है वो ज़ाया हो जाएगी और फेल हो जाएगी, लेकिन वो ट्राई करता है। अगर वो दोबारा भी ट्राई की जाए तो भी वो फेल हो जाएगी, उसको मालूम होता है। इस वजह से वो जो आपकी रिक्वेस्ट है, जब सर्वर को मालूम होता है अगर ये रीडायरेक्ट करे या किसी और को भेजे तो ये फेल हो जाएगी, तो इस सूरत हाल में वो रिक्वेस्ट को कहीं और किसी और लोकेशन की तरफ फॉरवर्ड नहीं करता, और रिस्पांस में 6xx रिस्पांस भेजता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है मेरे बाद या आगे जिधर भी रीडायरेक्ट होनी है या फॉरवर्ड होनी है वहाँ पर ज़ाया हो जाएगी। तो ये रिस्पांस जो है क्लाइंट के पास वहाँ पहुँच जाता है। तो ये थे सर्वर के रिस्पांस और उनके कोड और उनकी डिस्क्रिप्शन। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या नया मालूम करने को हमें मिलता है, और हम नया क्या जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।